राकेश पाखमोरे एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बी फार्म या बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी इस कोर्स के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या औषध निर्माण क्षेत्र के फील्ड से है। जो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख के देते हैं वो देने का काम फार्मासिस्ट का होता है, या कंपनी में मेडिसिन प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का काम भी फार्मासिस्ट का होता है। उसके अलावा रिसर्च ऑफ मेडिसिन एंड इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन ये काम भी फार्मासिस्ट करते हैं। तो ये कोर्स कितने साल का होता है? तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ये कोर्स 12 साइंस के बाद किया जाता है, यानी 12 साइंस में आपको 50% मार्क के साथ पास होना पड़ता है। ये 50% मार्क का जो क्राइटेरिया है ये स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। अब इसके लिए सब्जेक्ट कौन से लगते हैं? तो सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी दो में से कोई भी एक ग्रुप रहा तो भी चलता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट लगते हैं। और इसके अलावा वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी इंग्लिश ये 1 सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हुए सब्जेक्ट जो आपके 12th स्टैंडर्ड में बीफार्म कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में लगते हैं। इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी लगती है? तो एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट नीट लगती है, तो सेकंड बिटसैट लगती है, थर्ड क्यूएट लगती है, फोर्थ एमएचसीईटी। इसके अलावा भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम की भी जरूरत नहीं होती। बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको बीफार्म कोर्स के लिए एडमिशन मिलती है। इस कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी 1 साल की फी क्या होती है? तो कम से कम 10,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक, यानी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के हिसाब से इस कोर्स का फी स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं? इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं 4 साल में 8 सेमेस्टर के लिए, तो सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इस कोर्स में? तो फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिफ्थ रिमेडियल बायोलॉजी, सिक्स्थ remedial mathematics, 7th pharmaceutical organic chemistry, 8th biochemistry, 9th pathophysiology, 10th computer application in pharmacy, 11th environmental sciences, 12th physical pharmaceutics, 13th pharmaceutical microbiology, 14th pharmaceutical engineering, 16th medical chemistry, 17th pharmacology, 18th फार्माकोग्नोसी एंड फिटोकेमिस्ट्री, 19 इंडस्ट्रियल फार्मेसी, 20 फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, 21 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, 22 बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, 23 फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, 24 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अश्योरेंस, 25 इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, 26 फार्मेसी प्रैक्टिस, 27 नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, 28 बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, 29 सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, 30 फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, 31 फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, 32 फार्माको विजिलेंस, 33 क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, 34 कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, 35 सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 36 कॉस्मेटिक साइंस, 37 फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स, 38 एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, 39 डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, 40 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये हो गए बीफार्म कोर्स के सब्जेक्ट जो पूरे 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। इसके कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं भारत में? जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जो फार्मेसी कोर्स यानी बीफार्म कोर्स के लिए एडमिशन देते हैं। तो फर्स्ट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान, सेकंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र, थर्ड जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, फोर्थ जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब, सिक्स्थ मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस मणिपाल उडुपी कर्नाटका,
7th अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बतूर तमिलनाडु। 8th SVKMs नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई महाराष्ट्र। 9th SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु। 10th चिटकारा यूनिवर्सिटी पंजाब। 11 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब। 12th जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल। 13th सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 14th बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। 15th अमिती यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र। 16th येयू कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 17th बनस्थली विद्यापीठ जयपुर राजस्थान। 18th ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा पंजाब। 19th दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली। 20th अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम तमिलनाडु। तो ये हो गए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस ऑफ द फार्मेसी, यानी कि बीफार्म कोर्स के ये प्रोमिनेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट ये हो गए। उसके बाद इस कोर्स की जो प्लेसमेंट यानी बीफार्म कोर्स के फाइनल ईयर में जो कंपनी आती है किसी भी इंस्टीट्यूट में और वो कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, तो ऐसी प्रोमिनेंट कौन सी कंपनियां हैं? तो फर्स्ट सन फार्मास्यूटिकल, सेकंड जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड, थर्ड डिविस लैबोरेटरीज, फोर्थ टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फिफ्थ अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एट लुपिन लिमिटेड, 9th औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, 10th मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, 11th मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, 12th अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, 13th एबोट इंडिया लिमिटेड, 14th ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 15th ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 16th बायोकॉन लिमिटेड, 17th फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, 18th अजंता फार्मा लिमिटेड, 19th इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, 20th सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, 21st ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, 22nd ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, 23rd जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 24th फाइजर लिमिटेड, 25th डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। तो ये हो गए प्रोमिनेंट कंपनी जो बीफार्म स्टूडेंट यानी बीफार्म जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर करने के लिए। उसके बाद बीफार्म कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन से आप एजुकेशन ले सकते हैं? तो उसमें फर्स्ट है एम फार्म आप कर सकते हैं, उसके बाद एमएस फार्मेसी कर सकते हैं, उसके बाद एमटेक फार्मास्यूटिकल साइंस करते हैं या एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करते हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होने के बाद आप पीएचडी यानी डॉक्टरल कोर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस या फार्मेसी ये भी आप कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या डॉक्टरल कोर्सेज करने के लिए भारत में सबसे अच्छे या सबसे सुपर क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस कौन से हैं? तो वो नाइपर होते हैं। नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये 7 है। तो फर्स्ट नाइपर कौन सा है? तो फर्स्ट नाइपर अहमदाबाद गुजरात 2007 से, सेकंड नाइपर गुवाहाटी आसाम 2008 से, थर्ड नाइपर कोलकाता वेस्ट बंगाल 2007 से है, फोर्थ नाइपर हाजीपुर बिहार 2007 से है, फिफ्थ नाइपर रायबरेली यूपी 2008 से, सिक्स्थ नाइपर हैदराबाद तेलंगाना 2007 से, सेवंथ नाइपर मोहाली पंजाब 1998 से है। अब बीफार्म कोर्स होने के बाद आप कौन से जॉब कर सकते हैं? तो आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट में लेक्चरशिप भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में कौन से टाइप के जॉब होते हैं? जैसे कि कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो वहाँ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसके एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको वहाँ जॉब मिलती है। सेकंड ड्रग एग्जामिनर, जो ड्रग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, तो वो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो होते हैं वो ड्रग एग्जामिनर होते हैं, ये भी गवर्नमेंट का ही जॉब होता है। थर्ड रेलवे फार्मासिस्ट, जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं या रेलवे के क्लिनिक्स होते हैं वहाँ फार्मासिस्ट होते हैं औषधियाँ डिस्पेंस करने के लिए। उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में तो मार्केटिंग ऑफिसर होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, प्रोडक्शन ऑफिसर होता है, R&D ऑफिसर होता है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के लिए जॉब होता है। उसके अलावा जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज है तो जो लेक्चरर होते हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, वो बीफार्म वाले ही होते हैं। तो वहां भी आप लेक्चरशिप कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में। अगर इसके अलावा आपका ज्यादा विजन या पैशन है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं या उसके अलावा आप साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल साइंसेस में होते हैं वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं।
अब बी फार्म होने के बाद सैलरी कितनी होती है, तो ये सैलरी फिक्स नहीं होती, लेकिन कम से कम बी फार्म ग्रेजुएट के लिए जो सैलरी होती है वो मिनिमम 3 लाख से 20 लाख तक पर एनम होती है। यानी एक साल की सैलरी 3 लाख से 20 लाख तक होती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट में जो सैलरी होती है वो रैंक के हिसाब से होते हैं, जैसे कि क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है या एग्जीक्यूटिव क्लास। आप कौन से ग्रेड या क्लास में होते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट में सैलरी होती है। तो ये हो गई बीफा मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स की फुल इंफॉर्मेशन। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Please subscribe on YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.